शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हे हनुमान जी महाराज की। ओं वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बाबा। देवी त्वं भक्त सुलभे, सर्व कार्य विधायिनी। कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थं, उपायं ब्रूहि तत्त्वतः। हे मातेश्वरी, सब कार्य करने में समर्थ। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव शम्भो। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, बोलो सद्गुरुदेव की जय, गणपति महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, श्रावण मास के अति आनंददायक इस महापर्व पे शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं उदयपुर न्यूज़ चैनल परिवार के माध्यम से। बहुत ही सुंदर समय फिर से उपस्थित हुआ है आज, मनमोहक समय।
अंतरात्मा में परमात्मा सदाशिव की भक्ति से ओतप्रोत ये जीवन और इस संसार और ये हमारा मन, जिसकी इस कलयुग में बहुत आवश्यकता है ऐसे मनोभाव की, कि जहाँ शांति हो, सुरक्षा की भावना हो, हमारे अंतर हृदय में संगीत गुनगुनाए, हमारे अंतर हृदय में सत्संग की कामना हो, सच्चे ज्ञान की कामना हो। यह बहुत सुंदर समय श्रावण मास का बहुत ही उपयुक्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्रावण मास की ये व्रत कर रहे हैं आप, सदाशिव परमात्मा भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मैं पंडित स्कंद कुमार पंड्या आपका बहुत बहुत अंतर हृदय से स्वागत करता हूँ पधारे हुए अतिथियों का। टीवी पे, मोबाइल पे देख रहे सभी श्रोता, भक्त हृदय श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्यारे भक्तों, भगवान महादेव के पारिवारिक जीवन, उनके सामाजिक जीवन, उनकी जो लीला है, जिसे लीला कह सकते हैं, वो तो हमें बहुत ही सुंदर लगती है। परंतु भगवान शिव तो सभी और बसे हुए हैं। ये सारी पृथ्वी, सूर्य, तारे में बसे हुए हैं भगवान। और सब में ओतप्रोत भगवान कई रूप बनाते हैं हमारे लिए। हमारे मन मोहक रूप बना बना के चले जाते थे। और वैसे तो वहां उनके परिवार में देखा जाए भगवान कि स्वयं के जब ओम लिंग में प्रकट हुए थे भगवान, तो उनके 5 मुख थे। पंचत्रैक त्रिनेत्रम। और क्योंकि रुद्रावतार ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के 4 मुख। फिर कार्तिकेय स्वामी प्रकट हुए तो कृतिकाएं उनको दूध पिलाना चाहती थी तो उनके 6 मुख हो गए। और गणेश जी उनके पुत्र थे तो उनके हाथी का मुख हो गया। अर्थात विविधता में भी पारिवारिक जीवन भी उन्होंने सिखा दिया। यदि हम परिवार की तरह रखें भगवान को, जबकि विराट स्वरूप है उनका, जैसे कि अभी की कथाएं चल रही विराट स्वरूप की। इसलिए जहां पर भी विपत्ति में साथ देने की बात हो, भगवान भोलेनाथ परमात्मा जो आज भी हम श्रावण मास में हमें अपने साथ लग रहे हैं, जहां संदेह है ही नहीं, विश्वास ही विश्वास है परमात्मा पे, आप हमारी बात सुन रहे हैं। ऐसे प्रेम की डोरी में बंधे हुए भगवान हमारे जीवन में, सभी के जीवन में रमण करें, ऐसी कामना है मेरी। गणेश जी रमण करें, मातेश्वरी रमण करें, लोगों के मन में गंभीरता का गुण आए, जैसे कि भगवान सदाशिव के भीतर है। व्यस्त रहे लोग अपने जीवन में, सत्कर्मों में व्यस्त रहे, जैसे भगवान के परिवार व्यस्त रहता है। कार्तिकेय युद्ध लड़ते रहते हैं, गणेश जी भी करते रहते हैं, लीला करती रहती है मातेश्वरी, भोलेनाथ जगत का संचार करते हैं। क्योंकि दुखी होने का समय तो उन लोगों को ही मिलता है कि जिनको खाली हैं जो लोग। अरे व्यस्त लोगों को तो आंसू बहाने का भी समय नहीं मिलता। और यदि कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो हमको किसको बदलना है? हमें तो स्वयं के दृष्टिकोण को और स्वयं को बदलना पड़ेगा। यह संसार कभी नहीं बदला जा सकता, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। सत साहित्य, सदग्रंथ, श्रीमद् महापुराण ये यही तो करते हैं। हम बदलाव हम में ला सकते हैं, क्योंकि बदलाव लाने से क्या होगा? हमारे जीवन की सबसे 2 ही अहम समय होता है जब मुख्य होता है। वो एक तो हम जब पैदा होते हैं, और दूसरा कि जब हमको लक्ष्य पता पड़ता है कि हमारा लक्ष्य ये है। अन्यथा बिना लक्ष्य के ये जीवन, यही तो क्लेश लाता है, यही तो मूर्खता लाता है अपने मन में, बुद्धि में। वो नया जीवन होता है जब मनुष्य को लक्ष्य का पता चलता है कि ये मुझे इस दिशा में जाना है। और लक्ष्य के लिए एकाग्रचित होना चाहिए। तीर निशाने पे कब लगे? जब एकाग्रचित्त आएगी। और ये जो गृहस्थी का जीवन है हमारा, या आने वाला भावी जीवन है, युवाओं को कह रहा हूं, उसी में तो यही आवश्यकता है कि हम एकाग्रचित हों, मन को शांत करें। हमारे जीवन का लक्ष्य आगे क्या होने वाला है उसको सुनिश्चित के लिए पूर्वाभास चाहिए।
ऐसा पूर्व अभ्यास से ही तो कर सकते हैं, क्योंकि विवाह तो गृहस्थ जीवन तो तपोवन है। इस गृहस्थ जीवन कोई मजबूरी का नाम नहीं है, ये तो एक अनूठी परंपरा है जो भगवान महादेव, पार्वती, मां जगदम्बा ने इस भारतीय संस्कृति को सिखाई और ओतप्रोत है सारा समाज। वो तपोवन है जहां पर परमात्मा प्राप्त किए जा सकते हैं, वहां बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। और उस परिवार में हमारे भीतर यदि भगवान रमण कर रहे हो, सत्संग की धारा बहती हो, हमें सत्य का ज्ञान होता हो, हम कैसे जीवन जिए, और क्या बड़ी बात हो सकती है। ऐसे ही तो भगवान श्री राम और जानकी मैया का कल विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन तपोवन है। कल आपने सुनी राम जी भगवान की कथा। जब राजा दशरथ बारात लेकर 4 बहुओं को लेकर पहुंचे तो रानियां नहीं गई थी, वहां बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई। चक्रवर्ती सम्राट देवता भी जिनकी सहायता लेते थे, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम के जन्म के बाद से इतने खुश थे। और उसके बाद वो रानियां जब आई थी तब तो बहुत खुश हो गए थे। कहते थे कि में बारात में तुम नहीं आई थी कौशल्या, इनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए बहुओं के। यदि आंखों में आंसू आए तो मैं समझूंगा कि यहां खुश नहीं है। प्रजा धूम मचा रही है, उत्सव मना रही है। इस तरीके से उत्सव में दिन निकलते गए, दिन निकलते गए। एक मिनट, ये नहीं चाहिए। हाँ चलो, मैं बहुत इसको मार्क करो टाइम को। और दिन निकलते गए और प्रजा ने एक दिन उनको ऐसा संकल्प हुआ कि मेरे सब कार्य हो गए हैं, सब कार्य हो गए हैं, और मैं अब ये जो राजगद्दी है ये सौंप देता हूं। ये राम आ गया है, राम का विवाह, मेरा ऐसे इच्छा है कि सीता राम राजगद्दी पर बैठेंगे अयोध्या के, क्योंकि सारी प्रजा श्री राम को चाहती थी। सबको पूछा राजगद्दी को। उस दिन अंतिम दिन दरबार में चक्रवर्ती राजा दशरथ जी उस गद्दी को रोते हुए प्रणाम करने लगे थे कि हे गद्दी मां, तेने मुझे गोदी में बिठाया है। किसी सूर्यवंश के किसी भागीरथ राजा जो गंगा ला सकते थे उनको तूने गोदी में बिठाया, कई चक्रवर्ती राजा को बिठाया, मुझे इतने वर्ष तक बिठाया, कल मेरा राम बैठेगा, उसकी रक्षा करना। और घोषणा हो गई वहां पर गुरु की आज्ञा से। अयोध्या खुशी मना रही है, राजा राम बनेंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं ना, सैनिक चाहते हैं, प्रजा चाहते हैं। वह राम का चरित्र है कि वह ऐसे हैं कि उनको सब चाहे, क्योंकि देवता है। उसी व्यक्ति को सभी लोग पसंद करते हैं जो देवी गुणों पर आधारित हो। और भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने वहां पर देवताओं ने देखा कि भगवान यदि राजगद्दी पर बैठ गए तो सुशासन तो हो जाएगा, परंतु भगवान राक्षसों का अंत करने पधारे हैं, ये सारे धर्म का लोभ हो गया है। तब देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी को बुलाकर कहा स्वर्ग से, गच्छि देवी भुवो लोके अयोध्याया प्रयत्नतः। हे विघ्नेश्वरी, तुम जाओ और यहां पर भगवान श्री राम लेने वाले हैं, उसमें कुछ विघ्न उत्पन्न करो। गई, आप सभी जानते हैं कथा है, मंथरा के बुद्धि में समा गई। उसने वह इस प्रकार का चरित्र किया कि कई ने कहा कि मैं 2 वर मांगती हूं, और बहुत दुखी हुई है। बुलावा आया, कोप भवन में बैठी हुई है, मुझे चाहिए। राजा दशरथ रात भर सोते, हे सूर्यदेव, आज कल प्रातः उगना मत, मेरा राम चला जाएगा, मेरा राम चला जाएगा। कभी राम कथा सुनेंगे आप, बड़े विस्तार से बताएंगे। और बहुत दुखी दुखी अचेत मूर्छित पड़े हुए भगवान श्री राम जब प्रातः काल उठकर आए हैं कि भगवान दशरथ जी पिताजी नहीं हैं, दौड़े चले आए, कोप भवन में है। क्या हुआ मई माता, आप ये क्या कर रही हैं? आप क्या हुआ? पिताजी को बोलते कहीं नहीं। कैकई ने कहा कि ये तुम्हारी वजह से दुखी है, मेरी वजह से, मेरी वजह से क्यों दुखी है? पिताजी आप उठिए उठिए, आप क्यों दुखी है, क्यों दुखी है आप? अरे तुम्हारी वजह से दुखी है, मैंने 2 वर मांगे, मुझे
मैं 2 वर मांगती थी, मैंने मांग लिए और उसमें से मैंने एक वर मांगा है, सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रिता, कि 7 14 वर्ष तक तुम वन में घूमो, ऐसा वर मांगा है। ये मूर्छित पड़े हैं, रात भर से उठ नहीं रहे हैं, राम राम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे कटुवचन कह रहे हैं। भगवान श्री राम ने माता को हाथ जोड़ दिए, हे माता, अम्ब तव मई पक्षपात जगत माता, हे माता, तुमने सच में, तुम तो मेरे प्रति इतना मोह करती हो कि मेरे प्रति इतने पक्षपात करती हो, जो मुझे मुनियों के पास भेज रही हो, मुझे सत्संग करने भेज रही हो, सच में तुमने दूसरों की भलाई नहीं चाहती, तुम तो मेरा हित चाहती हो। भगवान श्री राम को सत्संग प्यारा लगता था, ऋषि मुनियों, और भगवान तो आनंद आता है, उनको क्यों दुख होगा भला। और भगवान अयोध्या वासियों को बहुत दुख हुआ, रोने लगे, हे राम हम तुम्हारे साथ आएंगे, मत जाओ राम, ये राम अयोध्या छोड़कर, हम भी चलेंगे, सारे लोगों ने ले लिया है। अरे अयोध्या वासियों को इतना दुख देने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने तो जगत कल्याण के लिए किया था ना, कल्याण का काम। परंतु कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जस कर्म करहि तस फल चाखा। ये सारा संसार में दुख पड़ते हैं तो वो तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा है। वहां पर जन्म होना, भगवान श्री राम के दर्शन होना, वह अयोध्यावासियों का कर्म था। पुत्र वियोग में श्रवण की श्राप की वजह से वो दशरथ जी का कर्म की वजह से दुखी थे। और भगवान तो कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, उनके रोए रोए से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं, न जाने कौन सा ब्रह्मांड हमारा है। इस भाव से जो भावित नहीं थे, वे तो मनुष्याकृति जान रहे थे भगवान को, वो इस प्रकार से कि ये पुत्र राजवंश के राजकुमार है जो हमसे इतनी प्रेम करते थे। ये इतना दुख उनका कोई मायने नहीं रखता जितना परमात्मा को इस भूमंडल पर करोड़ों वर्षों से, जन्मों जन्मों से जो ऋषि भगवान की प्यास लगाए बैठे थे, मोक्ष के करीब पहुंच गए थे, उनके लिए परमात्मा पधारे थे। और जब केवट ने नदी पार कराई, अकेले अकेले चले गए, तो भारद्वाज ऋषि के पास प्रयागराज त्रिवेणी संगम, ऐसे ऋषि कि जहां ऐसे ऐसे ऋषि रहते थे कि जिनको कुछ सुनना नहीं संसार का, आंखों से कुछ देखना नहीं, प्रभु भक्ति करो, संतों की वाणी सुनो, तन्मय होकर सुनो, कीर्तन करो, सभी को देखेंगे, संसार में रहेंगे तो मन भटकेगा। ऐसी अवस्था जन्मों जन्मों के बाद आती है। और जितने भी भक्त हुए वह कुछ न कुछ काम करते थे, ऐसे ऐसे सभी काम करते थे। कोई कुम्हार का गोरा जो थे, कुम्हार का काम करते थे। कबीरदास जी भी कोई जूते बनाते थे। सारे संतों का यही था, काम करते रहो, किसी को देखना नहीं, किसी को सुनना नहीं, परमात्मा में लीन रहते थे। कबीरदास जी काम करते करते गट्टी पीसते पीसते उनके मन में ये भाव आ गया, उस गट्टी को देखते थे। चलती चक्की देख करी दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई। उस धारणा, उस दृष्टि को देखते देखते कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें उस जगत कल्याण को देखते देखते कि परमात्मा के गुण और इस संसार की स्थिति को देखते देखते कबीरदास जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये सब धान भीतर पिसा जा रहा है, आटा बन गया है और एक दाना बचा हुआ है जो ऊपर घूम रहा है। वो दाना गिरना चाहता है परंतु कृपावश परमात्मा की भीतर नहीं गिर रहा है और बच गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इस दुर्लभ जीवन को मनुष्य पीस पीस के कैसे निकाल रहे हैं। और ये दाना मैं हूं जो मैं भक्ति भाव में डूबा हूं, परमात्मा पर कृपा की। जहां संतों की ये धारणा होती है ना, वहां परमात्मा का आगमन स्वतः हो जाता है।
वो तो कर्म प्रधान रचना, वो उनका दुख कोई खास नहीं। और ऐसे ही वाल्मीकि ऋषि के पास गए आगे। ऐसे वाल्मीकि ऋषि जो पहले डाकू थे, जो मरा मरा करते थे, ये मैंने तुझे मारा, ये गला काटा, फिर राम राम करने लगे। और जब मरा मरा करते थे, नारद जी को उन्होंने पकड़ लिया। हे ब्राह्मण कहां जाता है? बांध दिया ब्राह्मण जी नारद जी को। नारद जी बंधे हुए पेड़ से, तेरे पास जो है दे। ऐसे वाल्मीकि ऋषि डाकू, वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने कहा उनको कि हे डाकू, मुझे मारना चाहता है तो मार दे, परंतु एक बात मैं तुझे कहता हूं, ये जो तू कुकर्म करता है, इसके पापों का फल तुझे मिलेगा अगले जन्म में। किसके लिए करता है? मेरा परिवार बहुत सुखी है, उनके पास सारा धन दौलत है, सोना लाकर मेरी पत्नी को पहनाता हूं, लदी हुई है, मेरे पिता वृद्ध है, उनको खाने पीने का सामान देता हूं। नारद जी ने कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, तू बांध दे मुझे। तो एक बार घर चला जा और घर जाकर पूछ के तेने जो पाप किए हैं उनमें से तुझे तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, तुझे लट्ठ मार खाने पड़ेंगे, लकड़ियों से मारेंगे तुझे लोग। तो एक बार जाकर तो पूछ उनके पास कि यदि मैं तुम्हारे लिए करता हूं इस पाप कर्म में, तुम भी बनोगे क्या बिल्ली कुत्ते? उस डाकू को समझ में आ गई बात, सीधा घर गया और घर जाकर उसने पिताजी पत्नी को पूछा कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं, हे प्रिय, तुम बिल्ली कुत्ता बनोगी क्या? पिताजी आप बनोगे क्या? क्योंकि मेरे जो करता हूं तुम्हारे लिए करता हूं और तुम इस पाप का भाग लोगे क्या? पिताजी ने कहा, नहीं मैं नहीं बनूंगा, ये तो तेरा कर्म है। और यदि तेरे पाप का कर्म हमको मिलता है तो हमको कुछ नहीं चाहिए। सभी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, रूखी रोटी खा लेंगे, पर तेरे पाप का भागी ना बनेंगे। मार्ग भर वाल्मीकि जी सोचते रहे, मुझे तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को चाहिए, और मैं इनके लिए जो कर रहा हूं पाप का भागी तो मैं हूं। उस सच में वहां पर मरा मरा जो करते थे, उस समय से नारद जी को छोड़ दिए और वाल्मीकि बन गए। महाकवि संस्कृत के वाल्मीकि प्राचीनतम ग्रंथ लिख दिए। भगवान श्री राम को देखा तक नहीं था, उस समय उन्होंने उस शिव तत्व को से जो राम तत्व प्रकट हुए, रचना कर दी वाल्मीकि रामायण। और उनके आश्रम में जब भगवान श्री राम पधारे तो जानते नहीं थे भगवान श्री राम है, पर तो उनको देखकर गदगद हो गए कि मैंने जिस नायक को ढूंढा है अपनी परिकल्पना में, वह नायक आप हो। हे राम, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था मैं, इतने जन्म हो गए मुझे। वो दिव्यता, वो देवित्व भगवान शिव की तत्व में जो थी, जो लिंग पूजन से वही देवित्व उनको मिला। उन्होंने कहा कि मुझे रहना है, कहीं रहना चाहता हूं मैं, जगत में कोई स्थान बताओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि आपको क्या स्थान बनाओ? उन ऋषियों के मन में परमात्मा का जो भी भाव था, शिव भक्का के प्रति जो भाव था, राम के प्रति जो, वही भाव उस राम के रूप में प्रकट हो रहा था। हमको कोई रास्ता बताओ, कहाँ रहूं? हम लक्ष्मण और मेरी पत्नी के साथ आया हूं। वाल्मीकि आपको क्या मैं बता सकता हूं क्या? मैं तो आपकी सतत साधना कर रहा हूं। त्वमेव सर्वलोकानां निवासं स्थानम उत्तम, सभी लोकों में रहने वाले, सभी के हृदय में रहने वाले, सर्वभूतात् निवास सदना, सबकी भूतों की अंतरात्मा में रहने वाले में आपको कहां निवास बता सकता हूं? परंतु आप यदि रहना चाहते हो, आपने मैंने जो स्वरूप सोचा था, वो स्वरूप में आप प्रकट हो। आप मुझे मेरे हृदय में निवास करो, जो निंदा स्तुति नहीं करता, जो शांत रहता है। पश्यति वे सर्वगुह्यम त्वाम चिद्वरम सत्य अनंतम, उस तेषाम हृदये सह सीतया वसः। जगदंबिका के साथ आप रह सकते हो, जिसके हृदय में कपट नहीं, जिसके हृदय में क्लेश नहीं, जिसके हृदय में दंभ नहीं। परमात्मा उसमें आते हैं, और परमात्मा ने कहा कि आप हृदय में बैठो, हृदय में विराजने का संकेत देके राम भगवान चले गए। उन्होंने रोका नहीं,
क्योंकि हृदय में विराजे हुए थे। ऐसे नहीं कि अरे रुको रुको कहां जाते हो, उनकी छवि तो हृदय में है उनके। हम मंदिरों मंदिरों में भगवान को ढूंढते फिरते हैं और मंदिर में झुक झुक कर दर्शन करके हाँ मैंने भगवान को देख लिए, दर्शन कर लिए, और वहीं छोड़कर चले जाते हैं। या भगवान श्री राम सामने है, भगवान श्री राम साक्षात चले जा रहे हैं और वो हृदय में विराजमान करे हुए हैं, वो है वाल्मीकि। और इसीलिए तो कहा गया है कि प्रभु का चिंतन हो न हो, इस संसार में सावधान रहना भक्तों, इस संसार में मनुष्यों का चिंतन मत करना, शरीर का तो कतई मत करना। और अपने घर में भी घर वालों से आत्मदृष्टि से प्रेम करो, देह दृष्टि से कभी न करो। क्योंकि यदि तुम देह की दृष्टि से करोगे, शरीर की दृष्टि से करोगे, तो वह तुम्हें माया से में अटकना पड़ेगा। और यदि तुम आत्मा से प्रेम करोगे तो वह रास्ता भगवान की तरफ जाता है और परमात्मा के प्रति स्वतः प्रेम बढ़ता है, चाहे अपने परिवार से प्रेम करो। इसीलिए शरीर में हम प्रेम करते हैं, उस शरीर में से जिससे प्रेम करते हैं आत्मस्वरूप से, वो आत्मस्वरूप से यदि वह निकल गया तो शव हो जाता है मनुष्य। शरीर से हम प्रेम न करो, आत्मरूप से करो, वो आत्मरूप निकल गया तो शव हो गया। उस शिव में से ई की मात्रा निकाल तो कोई शव हो गया। वही तो हम हैं। हम भीतर बैठे हुए रोबोट की तरह हमारा आत्मा इस पूरे शरीर का संचालन कर रही है। हम रोबोट हैं, वो आत्मा निकल गई, हम निर्जीव हो गए। प्यारे भक्तों, एक गुरुजी का देहावसान हो गया। उस गुरुजी को उस समय बहुत रो रहा था शिष्य। वो कह रहा था, बहुत सारे संत आए, वो कह रहा था ये गुरुजी चले गए, मेरे ये पड़े हुए शव के रूप में मेरे गुरुजी चले गए, बहुत अच्छे थे, ये देखो ये गोरे थे, ये बहुत अच्छी बातें करते थे। एक संत ने कहा कि जो गोरे थे वो गोरे थे, ये पड़े हुए प्यार करो। बहुत अच्छा करते थे वो, ये है ना ये शव पड़ा हुआ, इनसे बात करो ना। वो ऐसे थे कहां, वो पड़े हुए हैं ना, यहां बात करो, शव पड़ा हुआ पड़ा हुआ है, परंतु जो जिसके बारे में बात हो रही है वो नहीं है। अर्थात शरीर का तो, शरीर में से तत्व निकल जाने के बाद लोग रखते ही नहीं है शरीर को, अर्थात व्यर्थ व्यर्थ है, भीतर का महान। और इसीलिए तो कहा गया है कि हमारे जीवन में ये जो निकल जाए, ये जो तत्व है निकल जाए, उसको मेला न करके हमारे जीवन को इतना सुखी, उतना प्रेम भाव में रखें तो परमात्मा के पास जाने में हमको हिचकिचाहट ना हो। हम इस दीन दुनिया में ऐसे रत न रहें कि डूब से चले जाएं, फिर से आना पड़े। हमको तो कुछ समय के लिए शरीर मिला है, हम आए हैं, भगवान ने जब चाहा उतना निकाल लिया। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी तो एक किराए का घर है, जैसे कि हम किराएदार इसमें रहे और बदलना पड़ेगा। किसके बदलने पे? मालिक निकाल देगा हमको। मत लगा आग नफरत की नादान, वरना तुझको ही जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। ये भावना जब जीवन में आ जाए ना तो सत्कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। और भगवान जिन जिन ऋषियों से मिलने आ रहे थे उनको वो भीतर का तत्व पता था कि क्या खाना, ऋषि संपदा थी, कुछ नहीं जीना। चित्रकूट के पास आगे गए और ऐसे चित्रकूट में गए जहां पर कल मैंने कथा सुनाई थी कि अत्रि और अनुसुईया के द्वारा मंदाकिनी प्रकट हुई है। वहां शिवलिंग स्थापित था, राम भगवान वहां पर जाकर प्रकट हुए उनके सामने। अत्रि मुनि को तो वह राम भगवान शिवजी के रूप में दिख रहे थे। ऐसे संत जिनको शिवजी के रूप में दिख रहे हैं, कभी मुरली वाले के रूप में दिख रहे हैं। क्यों? कि जब उन्होंने एक
परमात्मा को याद किया था, तब तीनों आ गए थे, कह रहे थे यथा संकल्पो कतते भाव्यते अन्यथा। तुमने एक ईश्वर को बुलाया है, तुम्हारा संकल्प खत्म कैसे हो जाता है? हम तीनों तो एक हैं। और वहां पर मंदाकिनी की स्नान करते करते ओम नमः शिवाय रुद्राष्टकाय शिवनाम सहस्त्र पाठ करते करते बहुत तपस्या। भगवान श्री राम विष्णु रूप में शंकर भगवान के लिंग की पूजा करते, वह स्वरूप वही है। मैंने आप में प्राचीन कथा सुनाई थी, वही शिव पुराण में चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में भी आती है। जब विष्णु भगवान ने पूजा करी थी भगवान शंकर भगवान के लिंग की, और नित्य नित्य कमले सहसो वा जाते मानसान, मानस सरोवर से 1000 कमल लाते, शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण करते, 1000 नाम लेते, कमल चढ़ाते। और भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक कमल छुपा दिया था भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि उनका था ना प्रत्येक कमलम तस्य नाम मंत्र मुदीयत। प्रत्येक कमल के मंत्र के साथ शिव सहस्त्र नाम में, ये शिव सहस्त्र नाम भगवान श्री विष्णु भगवान ने ही तो बनाया है। विष्णु भगवान ने भगवान शिव का शिव सहस्त्र बनाया, और भगवान शंकर ने विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम बनाया। और वो करते करते अंत में जब एक कमल घुमा दिया तो भगवान ने स्वयं के नेत्र चढ़ा दिए थे। विशुद्धात्मा नेत्रम एकम उदाहरत। और भगवान प्रकट हो गए थे, उन्होंने कहा कर वाह, तुमको प्रमाण पत्र मिल गया, तुम सच्चे भक्त हो। सती की कथा में एक कथा सुनाई थी मैंने, ये चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का ये मंत्र है, 24वें अध्याय में मंत्र है, और 35वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम पूरे आते हैं जो भगवान विष्णु भगवान के। उस समय अपने ही स्वरूप में भगवान शिव जी ने सामने बैठे हुए विष्णु भगवान को चक्र दे दिया, अपना सुदर्शन चक्र। दतो तस्मे देकम चक्रम तेजराशि सुदर्शन दुष्टो दैवो चक्रम हरये च महेश्वर। ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास भगवान महादेव ने, अर्थात जब भगवान कहते हैं कि तुम हम दोनों एक ही हैं, हृदय हो, मयेव हृदये विष्णु विष्णु हृदय में, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, हम ब्रह्मा विष्णु तीनों एक ही हैं। भगवान कहते हैं ना कि मयेव हृदय विष्णु विष्णु हृदय। अरे हम तो एक शरीर हैं, और ये तो चक्र देने की बात, तो लीला तो ऐसी है ना जैसे हम एक हाथ से दूसरे हाथ को कुछ दे देते हैं। ये उपासना की लीलाएं हैं कि हम किस स्वरूप को हमारे हृदय के बहुत करीब समझते हैं, हम उनको ले लें। और प्यारे भक्तों, इस हृदय के करीब वाले समय तुलसीदास जी 1497 में तुलसीदास जी प्रकट हुए। उन्होंने इस श्री रामचरितमानस को सर्वसुलभ कर दिया रामचरित, और उसी स्थान पर पहुंचे फिर से तुलसीदास जी, और वहां पर जाकर शिवजी महाराज वहां पर पहुंचे हनुमान जी के रूप में। भगवान श्री राम स्वयं पूछे उसकी भाव को देखकर, और वहां पर जाकर आपने सुना होगा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघु। तोता बनकर भगवान श्री राम को पहचाने नहीं, तोता बनकर हनुमान जी महाराज शिव जी महाराज बता रहे थे ये तुम आज के जमाने के आधुनिक हो, परंतु भगवान और हम यहां पर अभी प्रकट होकर बताते हैं कि तुम आते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। ऐसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पूरा भगवान हनुमान जी और शिव जी, राम और शिव जी का ऐसा दुर्लभ संबंध बता दिया है। सेवक स्वामी सखा पीगे हितु निरवधि सब विधि तुलसी के। कि हे हनुमान जी, शिव जी के रूप हो आप, और आप सेवक हो, स्वामी भी और सखा भी हो, इसी धारणा से ओतप्रोत कर दिया उपासना के लिए कि हम निर्मल भक्ति कर सके, परमात्मा में हृदय को धारण कर सके, जो मन आवे हम परमात्मा का गुणगान कर सके।
और वह भगवान तो आगे पंचवटी के लिए चले गए। पंचवटी में भगवान गोदावरी के किनारे भगवान विराजे। आपने सुना होगा कि शूर्पणखाई लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। विच्छेद नासा करनो हो लक्ष्मणो लघु विक्रमा, थोड़े से प्रयास में उसको कर दिया। वह गया रावण को बुलाने, उसके सारे भाई भी आए, बहुत सारे 10,000 लक्ष्मण मार दिए। भगवान तो परमात्मा है, भगवान की माया निराली। उनके साथ कौन है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता राजसी स्वरा देवी सत्व स्वरूपा च सती लक्ष्मीस्तमो रूपो त्रिरूपा व शिवाधरा। त्रिरूपधारी शिवा लक्ष्मी जी का स्वरूप सीता बेटी है। वो कभी रावण ले जा सकता है क्या उनको? भगवान तो लीला कर रहे हैं, और रावण क्या ले जाएगा? उन्होंने भगवान श्री राम ने अग्नि प्रज्वलित की, उनको कहा कि सीता तुम चली जाओ, सीते तुम त्रिविधा भुक्ता, तुम 3 रूप धारण कर लो। रजो रूपो बसानले, रज रूप में तो तुम अग्नि में चली जाओ, सत्य रूप में मेरे भीतर चली जाओ, और छाया रूप अर्थात नकली रूप वहां पर बिठा दिया लीला के। उनको कोई कष्ट थोड़ी था क्या? वो तो क्षण मात्र में रावण को समाप्त कर सकते थे भगवान। और वहां आप देखिए इस लीला में कि प्रकुटी विलास, लक्ष्मण जी जब मृग ने हाराहार लक्ष्मण करके पुकारा, सीता मैया ने कहा कि तुम जाओ, मृग लेकर गया है वहां पर, राम मेरे पति बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रकुटी विलास षष्ठी लय होई। ये राम भैया को मैं जानता हूं, उनकी प्रकुटी टेढ़ी होने पर सृष्टि का प्रलय हो जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यार भक्तों, तो भगवान अवतार कर लेते हैं। भगवान तो भक्तों के हृदय में निवास करने आते हैं। वो तो साथ साथ लगे हाथ राक्षसों को का उद्धार कर देते हैं। भक्त सबसे प्रिय है उनके। यदि कोई गांव में जाओ, किसी शादी समारोह में जाओ, अपने पुराने मित्रों से मिलो जो आपको चाहते हो, हम वहां घूमो, उन लोगों के साथ त्योहार मनाएं, वो साथ साथ आए हुए हैं, तो हमारी हवेली में रंग रोगन भी करा दे, पुराने मकान में आए हैं लगे हाथ। और ऐसे लगे हाथ परमात्मा हृदय हृदय में विराजते हैं। हमारे हृदय के लिए आते हैं भगवान। वो तो थोड़ा सा ही प्रयास में ही उनको समाप्त कर सकते हैं। और यहां कल भगवान श्री राम को करोड़ों वर्ष हो गए, 1,25,58,000 वर्ष भगवान श्री राम को हुए वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और पंडित निरंजन जी भट्ट के अनुसार यह 8,80,000 वर्ष हो गए हैं, 201 वर्ष। इतने समय पुराने भगवान श्री राम उस समय भगवान लिंग का पूजन कर रहे हैं। देखिए आप, क्योंकि भगवान तो अभी हुए, परंतु सनातन संस्कृति करोड़ों खरबों वर्ष पुरानी, और खरबों वर्ष पहले जिस परमात्मा के तत्व को स्वीकारा गया था भगवान श्री राम के अवतरण से पहले, वह स्वयं को भगवान महादेव के रूप में लिंग स्वरूप, और इसीलिए स्थान स्थान पर लिंग पूजन कर रहे थे भगवान श्री राम। उसमें से स्वयं की प्रतिमूर्ति थे भगवान श्री राम। पूजितो लिंगो प्रसन्नो वीति फलम। और उस परम तत्व को ऋषियों ने जान लिया था कि जो प्रकृति का स्वरूप है, ये इतना विशाल प्रकृति का स्वरूप है, भोलेनाथ का स्वरूप है, सदाशिव का है, उन्हीं के तो ये 3 रूप हैं, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश। और प्रकृति का कौन सा रूप पड़ा है? ये श्री राम सूर्य भगवान को याद करते करते महादेव को क्यों याद करते थे? क्योंकि महादेव के नेत्रों में सूर्य का तेज था, वो सूर्य रूप है। संदीपय जगत सर्व दीवा करो समारह ईशानाख्या महेशस्य रूप दीवी विसर्पति। चंद्रमा का भी वो रूप है, आकाश का भी रूप है, धरती का भी रूप है। चंद्रमा धारण करते हैं विशाल का, और वही स्वरूप जब अवतार लेते हैं तो उस काल में रमण करते हैं परमात्मा, और अपने ही स्वरूप को पुरातन किसे निराकार परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है।
उसका कहीं अभाव नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अस जोई, भगत प्रेम बस सगुण ही होई। परमात्मा को सगुण रूप धारण करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि निराकार ईश्वर की परिकल्पना बहुत कठोर साधना की, और यहां हम साधारण मानव हैं। बहुत शीत ऋतु में बहुत सारे देशों में पानी की झील जम जाती है, मैदान, और जब आप चाहोगे गर्मी पड़ेगी तो कल कल बहती हुई नदी। परमात्मा निराकार है, यदि जमा हुआ बर्फ होगा कभी उस नदी में आप जाओगे तो जल दिखेगा ही नहीं, परमात्मा दिखेंगे ही नहीं। पर हृदय, भक्त हृदय चाहता है कि मुझे इस रूप में प्रकट हो जाए, इस रूप में प्रकट हो जाए, तो भगवान बर्फ से पिघल जाते हैं, जल बन जाते हैं। और अभिमान आया तो फिर गायब, जल दिखेगा ही नहीं आपको। और कभी भी निर्मल हृदय वाले व्यक्ति को लीला करते हुए परमात्मा नजर आते हैं। ये राम की लीलाएं हैं। उनको लीला करने की आवश्यकता क्या हुई? वो क्रिया भी नहीं करते। क्रिया उसको कहते हैं जहां अभिमान होता है। भगवान तो लीला करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं तो भी सभी को नजर आते हैं भगवान। वो सशरीर भी न करें तो भी भगवान भक्तों के लिए नजर आते हैं। और इसीलिए यथे अनेकावेश धरी नृत्य करी नट जैसे, नट के जैसे परमात्मा प्रकट होकर ऐसी लीलाएं करते हैं कि जब सीता मैया को का हरण हो गया तो रो रहे थे भगवान। किसके लिए ये लीला? किसके लिए? हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या करते, हमारी मुक्ति चाहिए। पेड़ बने हुए थे, घास फूस बने हुए थे, उनको लिपट लिपट कर रो रहे थे सीता हरण के बाद कि मैं किस रो रहे थे, लीला कर रहे थे, उनको संपर्क कर रहे थे। वृक्ष की आंखों में से आंसू बह रहे थे। ऋषि मुनि कह रहे थे ये भगवान पधारे हैं, ये लीला ही तो है। और इसी समय मैंने पूर्व में कथा सुनी थी, महादेव जी ने देखी थी वो लीला। सीता मैया ने कहा था कि ये मनुष्य हैं कि देव हैं, रो रहे हैं। भगवान कहते धरती को देखते थे कि मैं धरती माता की पुत्री को नहीं बचा सका, और आगे जटायु का उद्धार कर दिया भगवान। और यह बता दिया कि हजारों जन्म में मातृ पितृ सखा पुत्र दारा दत्ता संसारेशु हजारों जन्म। इस संसार में हजारों जन्म से कोई तुम पति बनकर, पुत्री बनकर, माता बनकर, दादी बनकर, भतीजा बनकर आए हो और चले गए हो। तुमने कभी ईश्वर से संबंध जोड़ना चाहा और कभी जुड़ा? चाहे तुम कितने भी अधम हो, जटायु की तरह हो, यदि तुमने कभी ईश्वर से संबंध जोड़ा हो तो परमात्मा गोदी में प्राण निकल उनके प्राण होते हैं। और ऐसे जन्म में यही तो भाव आता है ना। भक्तों के हृदय में क्या भाव आता है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। उस भाव का मनुष्य हो, परमात्मा आज भी प्रकट हो सकते हैं। मेवाड़ की धरती पर मीराबाई ने प्रकट कर दिए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस ने जिद पकड़ ली, कालिका मैया की मूर्ति के सामने इस कलयुग में ऐसी साधना की कि कालिका माता सामने प्रकट, दर्शन करा दिए। भगवान श्री राम परम पुरुषोत्तम भगवान शिवजी के साथ साथ सखा भाव की लीला कर रहे हैं। ओत प्रोत शिवजी वाला संसार, हमारे मनोभावना परमात्मा के अलग अलग रूप, जहां हम अपनी उपासना की दृष्टि से सनातन धर्म को जीते हुए जी सकते हैं, यह सुविधा है। इसीलिए ये वाक्य हिंदी में मैं आपको बार बार इस भाव को व्यक्त करता हूं कि मन में जीना है सनातन धर्म तो सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। भगवानी और साथ में रखकर तीन ही
देवों को एक मानते हुए जीवन सुलभ हो जाएगा। भगवान श्री राम आगे पधारे अगस्त मुनि के वहां, और ऐसे अगस्त मुनि के वहां पर उन्होंने विश्वनाथ, काशीनाथ विश्वनाथ शिवजी के मंदिर को छोड़कर राम की प्रतीक्षा कर रहे थे वे। वहां राम लक्ष्मण आए। प्यारे भक्तों, क्या बताऊं आपको, इस शिव महापुराण की कथा धन्य है, धन्य है। इसमें क्या एक रूपता बताई है। अगस्त मुनि के वहां भगवान श्री राम गए। अगस्त मुनि ने शिवजी की तपस्या के लिए श्री राम को कहा। उस समय रामगिरी के पर्वत पर गोमती नदी के तट पर क्या भगवान श्री राम ने शिवजी की आराधना की है कि शिवजी का स्वरूप ले लिया, अंग अंग में भभूत लगा दी भगवान श्री राम ने। बोलो श्री एकलिंगनाथ की जय। श्री राम ने रुद्राक्ष की मालाओं से स्वयं को लपेट लिया। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या कर दी उस समय, वो श्री भोलेनाथ बन गए वहां पर भगवान श्री राम। ऐसी कठोर तपस्या करी, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते करते, रुद्री का पाठ करते करते कठोर तपस्या करी अगस्त ऋषि के बाद गोमती नदी, और भगवान शिव जी दूसरे रूप में प्रकट। बोलो श्री एकलिंगनाथ की जय। और प्रकट होकर उन्होंने कहा, दाशरीरथी राम शिवम आराध्या भक्तितः। हे राम, दाशरथी राम शिव की भक्ति कर रहा है, मेरी ही भक्ति कर रहा है। कृतार्थो अभू मुनि श्रेष्ठ विजयी भवतो सर्वतो। अर्थात भगवान ने स्वयं ही रूप से ताकत बटोरी थी उस समय, और ऐसी लीला करी कि रावण के साथ युद्ध में तेरा विजय भव। और जैसे सुदर्शन चक्र दिया भगवान विष्णु को यहां पर इस अवतार में, उस समय भगवान शिवजी अपना धनुष दे रहे थे। शिवा धनुषः शरचाप ज्ञान वे परम उत्तमम। प्रधान प्रकृति वाच माया गुणवती चमरा। ये जो प्रधान प्रकृति है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित होकर एक दूसरे को शक्ति का संचार कर रही है। और कहा शिवजी ने कि मैं हनुमान रूप में सुग्रीव के वहां पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम सखा के भाव में, स्वामी के भाव में भ्रमण करेंगे। उधर सूर्य भगवान ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा हनुमान जी ने? हनुमान जी ने कहा गुरु दक्षिणा। उन्होंने कहा कि तुम सुग्रीव के पास जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे स्वामी मिलेंगे। शबरी का उद्धार करते हुए राम राम कर रही थी, उन्होंने भी नहीं देखा था, उनको प्राप्त कर दी शबरी मां, और सुग्रीव के पास चल पड़े हैं ऋषिमुख पर्वत पर। हनुमान जी सुग्रीव के साथ बैठे हुए हैं। सुग्रीव ने कहा कि नीचे कौन आ रहा है, कहीं शत्रु तो नहीं है, बाली ने भेजा तो नहीं है, हनुमान जाओ। हनुमान जी नीचे पहुंचे हैं। परीक्षा नहीं कर रहे थे, वो लक्ष्मण की परीक्षा कर रहे थे। राम तो जानते थे। ब्राह्मण का वेश धारण करके चले गए हैं वहां पर सामने, और दर्शन करने लग गए थे भगवान श्री राम। हरि और हर का मिलन फिर से होने लगा। उन्होंने लक्ष्मण जी को बता के कहा, करे लक्ष्मण, इसकी कोपिन बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी को याद आ गया कि छोटे से नन्हे से मदारी के साथ वानर आए थे, उस समय कहा था कि ये जो लंगोट है इसकी प्रतीक्षा करूंगा, तब तुमको मैं याद आ जाऊंगा। गले मिल गए तीनों, लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी, और ऐसा सुंदर पुष्पों की वर्षा होने लगी कि आनंद आ गया। प्यारे भक्तों, सदा भवानी राहिने सन्मुख रहे गणेश, वासुदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस भाव के साथ, भक्ति भाव से शिव जी की आराधना कीजिए। बने रहिए शिव पुराण के साथ। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। ओ तुम श्याम रूप में आना, हे मुरली वाले के रूप में, श्याम रूप में आना। ओ राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना।
राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले